जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके पहले जितनी भी क्लास करवाया गया है सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो जाके चेक कीजिएगा, आपको बारी बारी से सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि 100 में कितना मार्क्स आया और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्या, ताकि जो है मेरा ना 2 दिन से बुखार लगा हुआ है तो अगर बाय बीच में कुछ अगर ऐसा आवाज़ ऐसा लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पहली बात तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। बस ऐसे ही जो है ना सभी लोग पढ़ाई कीजिए और जो भी सपना है उसको पूरा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी मीटर होती है, बताइए। कह रहा है कि पुरुषों के कबड्डी के मैदान की जो लंबाई होती है कितनी होती है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है तो 13 होता है। कितना होता है तो 13 होता है, ठीक है। तो पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है और पुरुषों के कबड्डी खेल में कबड्डी महासंघ के हिसाब से जो है ना कोर्ट का माप 13 एम गुने मतलब 10 एम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है, बताइए। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर और क्या होता है नवंबर में होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, बताइए। कह रहा है एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, बताइए किसका है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी, करण जौहर का है। किसका है तो करण जौहर का है, ठीक है। तो एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है और यह पुस्तक 9 जनवरी 2017 को जो है ना प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सांची की स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी, बताइए। कह रहा है कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा जो है ना रखा गया था। तो सांची स्तूप की नींव अशोक राजा द्वारा रखी गई थी और सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी के ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जो है ना करवाया था और इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक एवं विधि का जो है ना चक्र लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद करता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का जो है ना प्रावधान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो है ना 153 है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का जो है ना प्रावधान करता है और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति की जा सकता है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की जो है ना नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है, बताइए। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है, बताइए किसका है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी होगा। क्या होगा तो सी होगा, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट जो है वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष बनी। और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की निवासी थी और वे वर्ष 1907 से 1933 तक जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी, ठीक है। अगर बात करें कि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो है ना मतलब कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पे अगर बात करें कि जो है ना भारत की मतलब कांग्रेस की प्रथम महिला मतलब भारतीय महिला अध्यक्ष बात करें तो कौन हो जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ये तो इसको ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। करा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब किया गया था 1929 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे।
नेक्स्ट है ये करा कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1942 महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है कि 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह नेतृत्व किया था, ये क्या है, तो गलत है। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने 1930 में दांडी नामक जो है ना नमक मार्च का नेतृत्व किया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि 1910 में जो है ना, नहीं 1910 में नहीं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे क्या होगा, 1917 होगा। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की जो है ना फसल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। करा निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं नहीं है, लेकिन मूंगफली, सोयाबीन और मक्का क्या है, तो खरीफ की फसल है। तो गेहूं जो है ना खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं ग्रेमनी कुल का पौधा है और इसका मूल स्थान दक्षिण तुर्की जो है ना मतलब माना जाता है। और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में जो है ना इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ फिलीपींस की राजधानी है, बताइए। फिलीपींस की राजधानी का बात किया है कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो मनीला है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो पुणे में है। कहाँ है, तो पुणे में है। नेक्स्ट आइए करा कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए। करा उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लखीमपुर जो है ना खीरी में है। तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर जो है ना खीरी जिले में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का बात करें कब हुआ था, 1977 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये करा उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, बताइए कौन सा नदी है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा, यमुना और क्या है, पौराणिक सरस्वती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। और प्रयागराज कुंभ मेला सबसे प्राचीन जो है ना कुंभ मेला माना जाता है, जो अभी हाल ही में क्या हुआ, तो संपन्न हुआ। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, बताइए। करा कि कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, बताइए कौन सा देश का है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का है। कौन सा देश का है, तो म्यांमार का है। नेक्स्ट आइए करा कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है, बताइए। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए कौन सा है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, कोच्चि को जानते हैं। किसको जानते हैं, कोच्चि को। तो भारत के कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। और कोचीन मतलब कोचीन बंदरगाह भारत का क्या है, सबसे विस्तृत जो है ना प्रांगण वाला क्या है, तो बंदरगाह है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, बताइए किसने किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था, किसने किया था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है, बताइए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ जो दिलवाता है कौन दिलवाता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं, तो शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को जो है ना सौंपता है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे भी जो है ना हट गए हैं। नेक्स्ट आइए, तो खुद जो है त्यागपत्र दे दिए हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। लोधी वंश का जो है ना संस्थापक कौन था, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? बहलोल लोदी। कौन था? वो बहलोल लोदी है। तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया और इस वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट आइए करा कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है किससे? बताइए। बटरफ्लाई शब्द जो संबंधित है किससे है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। किससे? तो तैराकी से है। नेक्स्ट आइए करा कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर जो है ना, कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नौसेना दिवस का बात करें तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। और थल सेना दिवस बोलेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। तो पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल। और भारतीय नौसेना दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बताइए। बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टॉक बाजार से। किससे? स्टॉक बाजार से है। नेक्स्ट आइए करा केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, कौन करता है? केंद्रीय बैंक का जो कार्य करती है कौन करता है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष से क्या है? तो अधिक है। बताइए। करा बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुष की से क्या है? अधिक है। बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? गोपालगंज में है। गोपालगंज में क्या है? तो पुरुषों से जो है ना ज़्यादा क्या है? तो महिलाएं हैं। इसलिए क्या है? यहाँ का लिंगानुपात क्या है? तो सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बताइए। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 534 है। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। और बिहार में प्रमंडल का बात करें कितना है? तो 9 है। और बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? तो 101 है। और बिहार में गाँव की संख्या बोलेगा कितना है? 45,103 है। और बिहार में पुलिस जिला कितना है? तो 40 है। और बिहार में पुलिस स्टेशन कितना है? तो 1064 है। ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। ठीक है। बाकी हम डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पे जो भी बचा हुआ सारा हम डाल देंगे, तो उसको एक बार जो है ना ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी तो हम जितना हो सके हम क्लास करवा ही रहे हैं। सोचिए कि बुखार लगा हुआ, लेकिन आप लोग का प्यार देखते तो लगता है कि नहीं, बहुत लोग क्लास का जो है ना वेट कर रहे हैं, तो किसी तरह जो है ना क्लास करवाना है। ठीक है। तो ये जो आप जो है ना आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग का सपोर्ट रहेगा ना उतना ज़्यादा जो है ना जिम्मेदारी रहता है कि नहीं, हमें क्लास करवाना है तो करवाना है। बाकी आप लोग के लिए जितना हो सकेगा ना मेहनत पूरी तरीके से जो राहुल स्टडी ग्रुप करेगा। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बताइए। करा कि बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितने प्रदेशों में? तो 8 प्रदेशों में बांटा गया है। तो बिहार को जो है ना 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। जो उत्तर बिहार का जो है ना भावर क्षेत्र और मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठार क्षेत्र, और दक्षिणी बिहार का टाल क्षेत्र और शुष्क प्रदेश क्षेत्र उसमें जो है ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर जो है ऊर्ध्वाधर होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध से जो है ना सूर्य तिरछा होता है, जिससे रात क्या है? सबसे जो है ना लंबी होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या होता है? तो चमकता है। नेक्स्ट आइए करा कि सिरसा सूरी का मकबरा, जिसे भारत के पहले सुंदर मकबरों में से एक माना जाता है, बिहार के किस शहर में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सिरसा सूरी का मकबरा, जिसे भारत के सबसे सुंदर मकबरों में से एक माना जाता है, बिहार के किस शहर में स्थित है? बताइए। सबको पता है कहाँ है? तो सासाराम में है। कहाँ है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट आइए करा कि सिक्की घास से कलाकृतियाँ और दैनिक उपयोग की वस्तुओं बनाने की पारंपरिक कला बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए। करा सिक्की घास से कलाकृतियाँ और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने की पारंपरिक कला बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा क्षेत्र है? तो मिथिला है। नेक्स्ट आइए करा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, जिनका संबंध पाटलिपुत्र से था? बताइए। तो कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, जिनका संबंध पाटलिपुत्र से था? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चाणक्य था। इनको क्या बोलते हैं? कौटिल्य के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना मतलब फॉक्स क्या है? न्यूट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे मिथिला मखाना के रूप में GI टैग मिला है। बताइए कहाँ का है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा, मधुबनी और क्या है? तो सहरसा का है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजगीर महोत्सव मुख्य रूप से किस कला को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला राजगीर महोत्सव मुख्य रूप से किस कला को बढ़ावा देने के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए।
तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य और क्या है, संगीत के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है, बताइए किस में होता है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्केलेटन कायमा में होता है। किस में होता है, स्केलेटन कायमा में होता है। तो स्केलेटन कायमा उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है और दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत सेल से जो है ना बना होता है। नेक्स्ट आइए करा कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, बताइए कौन नहीं है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन नहीं है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कोयला नहीं है लेकिन हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में विद्युत का क्या है, धनात्मक है, बताइए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में विद्युत का क्या है, धनात्मक है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो धातु है। तो धातुओं का स्वभाव विद्युत धनायन होते हैं और धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, तो उच्च होता है। नेक्स्ट आइए करा कि द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो बल। ठीक है। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है, तो बल होता है। और आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुना समय गुना क्या होता है, अंतराल होता है। और समय बराबर संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना क्या होता है, तो वेग होता है। नेक्स्ट आइए करा कि मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण कौन है, मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण कौन है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्या है, समरूपीय त्वरित गति है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है, बताइए। करा निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो अंडपों में जो है ना अंडाणु पाया जाता है और जयांग पुष्प का जो है ना वास्तविक क्या है, तो मादा भाग होता है और यह अंडपों से क्या होता है, निर्मित होता है। नेक्स्ट आइए करा कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सिलिकॉन का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि इनमें से जो है ना, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, बताइए कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बाई गुणसूत्र जो है ना पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है। तो बाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है और मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, 46 होती है। नेक्स्ट आइए करा कि पौधों में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में जो है ना मदद करता है, बताइए। करा पौधों में किसके अवशोषण ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, कौन करता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाष्पोत्सर्जन है। क्या है, तो बाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट आइए करा कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है क्या कहते हैं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमकदार जो है ना वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चमकदार वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 5900 करोड़ से अधिक की गई विकास परियोजना का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया है, बताइए। करा 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 5900 करोड़ से अधिक की गई विकास कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और क्या किया, शिलान्यास किया, बताइए कौन सा जिला था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा जिला है, तो सिवान है। नेक्स्ट आइए करा कि 2025 साइबर सुरक्षा अभ्यास की अवधि कितना है, बताइए। 2025 साइबर सुरक्षा अभ्यास की जो अवधि है कितना से कितना तक है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 16 से 27 जून कितना 2025 तक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की एयरलाइन इंडिगो को 2025 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड में विश्व का जो है ना कईवां स्थान सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइंस का खिताब दिया गया, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा है। तो भारत की एयरलाइन इंडिगो को 2025 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विश्व का जो है ना तीसरा सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत किस शहर में हुई है, बताइए। करा कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत किस शहर से हुई है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, वाराणसी से हुआ है। कहाँ से हुआ है, वाराणसी से। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, केरल में जो है ना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि बांग्लादेश किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। करा कि बांग्लादेश किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, बताइए कौन सा दिन है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो 8 अगस्त को। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे याद रखिएगा कि मतलब भारत और मतलब जो है ना मतलब बांग्लादेश
बांग्लादेश को 8 अगस्त को जो है नया बांग्लादेश दिवस के रूप मनाने की घोषणा की गई। याद रखिए कि 8 अगस्त को जो है ना बांग्लादेश को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा किया गया और यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की वर्षगांठ को चिन्हित करेगा, जिन्होंने 8 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता संभाली थी। और बांग्लादेश को जो है बांग्लादेश सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई में जो है ना जुलाई जन विद्रोह दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 अगस्त होगा। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, बताइए कहाँ दिया है। तो 52 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर 1 आगरा में दिया है। कहाँ दिया है, आगरा में। नेक्स्ट ये करा कि बीटा टेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी है जिसे जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक जो है ना इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है। करा बीटा टेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी है जिसने जून 2025 में कम किराए वाला पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया है, बताइए कौन सा देश का है। तो 53 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का है। कौन सा देश का है, तो अमेरिका का है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा किया, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 असम किया है। कौन किया है, तो असम किया है। तो हाल ही में असम सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा किया है और यह ट्रांसजेंडर समुदाय के केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो असम के जो है ना मूल निवासी हैं। नेक्स्ट ये करा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 25 जून को जो है ना संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि 24 से 25 जून 2025 को नाटो का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्क रूटे हैं। कौन है, मार्क रूटे हैं। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी है, बताइए। करा कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दी गई है। कितना है, सबको पता है कितना होगा, 1100 रुपये जो है ना प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट ये करा कि 20 जून 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 जून 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन उद्घाटन समारोह में जो है ना भाग लिया, बताइए कहाँ। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कहाँ, तो देहरादून में। नेक्स्ट ये करा कि द चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है। करा द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है, बताइए कौन जीता है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 द हिंदू जीता है। कौन जीता है, द हिंदू जीता है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी 71वीं है। कितना है, तो 71वीं है। ठीक है, आगे देखिए मोटर व्हीकल पार्ट से क्वेश्चन है 61 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा खींची हो, तो क्या अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बाईं ओर जो है ना मुड़ना मना है। क्या है, बाईं ओर मुड़ना मना है। तो एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर पर एक लाल रेखा खींची हो का अर्थ होता है कि बाईं मुड़ना जो है ना मना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या कार्य होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हवा ईंधन मिश्रण को जो है ना प्रज्वलित करना मतलब जलाना होता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई ट्रैफिक लाइट ख़राब है और केवल पीली बत्ती चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई ट्रैफिक लाइट ख़राब है और केवल पीली बत्ती चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। वाहन को धीमा करें और सावधानी से जो है ना आगे बढ़े यदि रास्ता साफ हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एकदम जो है ना सांस फूल रहा है लेकिन तब भी करवाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाहन की चोरी और नंबर प्लेट से जो है ना छेड़छाड़ को क्या करना, रोकना। नेक्स्ट आएगा कि जो है ना ड्राइवर कह रहा है कि ड्राइवर स्टीयरिंग सॉरी नहीं ड्राइवर नहीं होगा, सॉरी पावर स्टीयरिंग होगा। क्या होगा, तो पावर। तो पावर स्टीयरिंग का क्या लाभ है, बताइए। पावर स्टीयरिंग का जो है ना क्या लाभ है।
तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्टीयरिंग घुमाने के लिए आवश्यक बल को जो है ना कम करता है। आप लोग को क्लास अगर देखते होंगे डेली तो आपको लग रहा होगा ना कि यूनिक और प्लेटफॉर्म में जो मोटर व्हीकल का है आपको रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसलिए जो है ना आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा, उससे रिवीजन हो जाएगा, और आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना इससे रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों क्लास को जो है ना ज़रूर देखिए, और भी आपका जो है ना क्लास आपका स्टार्ट कर दिया, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा ना कि पावर स्टीयरिंग का लाभ है कि स्टीयरिंग घुमाने के लिए आवश्यक बल को जो है ना कम कर देगा, जिसमें पावर रहता है। नेक्स्ट है करा कि निजी कार में सामान मतलब लगेज को किस प्रकार नहीं ले जाना चाहिए, बताइए। निजी कार में सामान को किस प्रकार नहीं ले जाना चाहिए, बताइए। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। इस प्रकार के लिए ड्राइवर को देखने में जो है ना बाधा डाले, मतलब इस प्रकार की हुआ ड्राइवर के देखने में क्या है, बाधा डाले, मतलब आगे पीछे जो है अच्छे से देख सकता है। ठीक है, मतलब लगता है ना क्लास करवाते करवाते लगता है आपका एग्ज़ाम होते होते आप लोग बहुत समझदार हो जाए कि गाड़ी में कैसे क्या होता है एकदम जो है ना। हमको नहीं लगता है कि इसके पहले जितने भी ड्राइवर होगा उसको इतना जानकारी होगा, आप किसी से पूछिएगा नहीं बताएगा, क्योंकि लगता है कि पहली बार जो है इस तरह से एग्ज़ाम होगा ड्राइवर का, लोग पढ़ करके जाएगा। किसको पता है ट्रैफिक के बारे में कि इसके लिए ये होता है, हमको नहीं लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कराए कि साइलेंट जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के पास हॉर्न के उपयोग के संबंध में क्या नियम है। कराए कि साइलेंट जोन जैसे अस्पताल या स्कूल के पास हॉर्न के उपयोग के संबंध में क्या नियम है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न बजाना पूर्ण रूप से क्या है, तो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि रात में किसी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय जब कोई वाहन विपरीत दिशा में आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। करा कि रात में किसी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय जब कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी हेडलाइट को डीपर मतलब लो बीम पर जो है ना रखें। नेक्स्ट है ये करा कि यदि गाड़ी को चलाते समय आपकी गाड़ी का बोनट अचानक खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। यदि गाड़ी को चलाते समय आपकी गाड़ी का बोनट अचानक खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंड स्क्रीन के नीचे के गैप को देखकर गाड़ी को सुरक्षित रूप से जो है ना सड़क के किनारे रोकें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए इंजन को चालू रखकर वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा रखने को क्यों हतोत्साहित किया जाता है, बताइए। इंजन को चालू रखकर वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा रखने को क्यों हतोत्साहित किया जाता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह ईंधन की बर्बादी करता है और प्रदूषण जो है ना फैलाता है। नेक्स्ट है करा कि पहाड़ी सड़कों पर चढ़ाई पर जा रहे यातायात को क्या प्राथमिकता जो है ना दी जानी चाहिए, बताइए। पहाड़ों पर मतलब पहाड़ी सड़कों पर चढ़ाई पर जा रहे यातायात को क्या प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें जो है ना रास्ता देना चाहिए ताकि वो पहले जाए। नेक्स्ट है करा कि दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते समय ABC नियम में सी का क्या अर्थ है। करा कि दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते समय ABC नियम में सी का क्या अर्थ है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त संचार खून बहने को जो है ना रोकना। ठीक है, तो ABC नियम में सी का अर्थ क्या है, तो रक्त संचार मतलब खून बहने को रोकना जो है मतलब सर्कुलेशन है। ठीक है, और प्राथमिक चिकित्सा में ABC का एक संक्षिप्त रूप है जिसका उपयोग पीड़ित की स्थिति का आकलन करने के लिए जो है ना किया जाता है, जहां A का अर्थ वायुमार्ग मतलब एयरवे, और B का मतलब ब्रीथिंग, और C का मतलब क्या होता है, परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। A का मतलब क्या हुआ, तो A का मतलब क्या हुआ, तो एयरवे। B का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग होगा। ठीक है, BREATHING, ब्रीथिंग मतलब श्वास, और C मतलब क्या हुआ, तो सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण। ठीक है, नेक्स्ट है करा कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को किस मोड़ पे रखना चाहिए, बताइए। कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को किस मोड़ पर रखना चाहिए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो बीम में जो है ना रखना चाहिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत चालक की गलती कारण होती है, बताइए। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत चालक की गलती से जो है ना मतलब कारण होती है, बताइए, गलती कारण होता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 78%। सही बात है, किसी के पास जानकारी इतना है कहाँ जितनी आप लोग बन के जाइए, जितना आप लोग जानकारी ले जाइएगा। सोचिए ना, 78% है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 78% चालक की गलती कारण जो है ना होती है। नेक्स्ट है करा कि एक अच्छे हेलमेट का उपयोग सिर की गंभीर चोटों की संभावना को कितने प्रतिशत तक कम कर सकता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना, तो 40%। नेक्स्ट है करा यदि आपकी लेन के बगल वाली रेखा टूटी हुई है तो आपको क्या कर सकते हैं। करा यदि आपकी लेन के बगल वाली रेखा टूटी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसे सुरक्षित होने पर पार या ओवरटेक कर सकते हैं।
ठीक है। यदि आपको लेन के बगल वाली रेखा टूटी हुई हो मतलब ब्रोकन है तो आपको इसे सुरक्षित होने पर पार या ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि नीले रंग का गोलाकार संकेत क्या दर्शाता है। नीले रंग का गोलाकार संकेत क्या दर्शाता है। तो 77 का क्या होगा बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक आदेशात्मक जो है ना अनुदेश है। तो नीले रंग का गोलाकार संकेत एक आदेशात्मक जो है ना अनुदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि किस उम्र तक के बच्चों में एहतियात, दूरी और गति का अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित होती है। करा किस उम्र तक के बच्चों में एहतियात में दूरी और गति का अनुमान लगाने की क्षमता कम विकसित होती है बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना है, तो 12 वर्ष है। नेक्स्ट है ये करा दुर्घटना से संबंधित अपराधों मतलब धारा 187 के लिए प्रथम अपराध पर दंड क्या है बताइए। करा दुर्घटना से संबंधित अपराधों मतलब धारा 187 के लिए प्रथम अपराध पर क्या दंड है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो 6 महीने कारावास या 5000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि गाड़ी चलाते समय सुरक्षा बेल्ट ना पहनने मतलब धारा 194 के ख पर कितना जुर्माना है। गाड़ी चलाते समय सुरक्षा बेल्ट मतलब ना पहनने मतलब धारा 194 के ख पर कितना जुर्माना है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कितना, तो 1000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये करा एक वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। करा एक वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य रूप उद्देश्य क्या है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकास गैसों से हानिकारक प्रदूषकों को जो है ना कम करना है। नेक्स्ट है ये करा कार के ड्राइवर्टेन में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है। कार के ड्राइवर्टेन में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की अनुमति देना। नेक्स्ट है करा कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का मुख्य लाभ क्या है। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, याद रखिए ना कि एबीएस का फुल फॉर्म क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इसका बोल रहा मुख्य लाभ जो है ना क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकता है और स्टीयरिंग नियंत्रण पर जो है ना बनाए रखता है। नेक्स्ट है करा कि इंजन ऑयल पर 10 वाट से 40 जैसी रेटिंग में डब्ल्यू अक्षर का क्या अर्थ है। करा इंजन ऑयल पर 10 वाट से 40 जैसी मतलब जो है ना रेटिंग में डब्ल्यू अक्षर का क्या अर्थ है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, शीतकालीन जो है ना मतलब क्या है, तो ठंडा है। तो इंजन ऑयल पर 10 डब्ल्यू तो 10 वाट मतलब 40 जैसे रेटिंग में डब्ल्यू का अक्षर मतलब का अर्थ क्या है, तो विंटर या मतलब क्या शीतकालीन मतलब ठंडा है। नेक्स्ट है करा कि यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब ब्रेक फ्लूइड में हवा का जो है ना बुलबुला होना। नेक्स्ट है ये करा कि इंजन के पिस्टन पर लगी रिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। इंजन के पिस्टन पर लगी रिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दहन कक्ष को सील करना ताकि गैस लीक जो है ना हो और तेल जो है ना ऊपर ना जाए। नेक्स्ट है करा कि यदि वाहन स्टार्ट करते समय केवल एक क्लिक की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता तो सबसे आम समस्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वाहन स्टार्ट करते समय केवल एक क्लिक की आवाज़ आती है मतलब एक क्लिक की आवाज़ आती है मतलब एक क्लिक की आवाज़ आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता तो सबसे आम समस्या क्या हो सकती है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर बैटरी या खराब स्टार्टर मोटर जो है ना कनेक्शन है। नेक्स्ट है करा कि अधिकांश इंजन कूलेंट का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। अधिकांश इंजन कूलेंट मतलब एंटीफ्रीजेज का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन जो है ना ग्लाइकॉल है। नेक्स्ट है ये करा कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच का क्या कार्य होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच का क्या कार्य है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलते समय इंजन को ट्रांसमिशन से अस्थायी रूप से जो है ना अलग करना होता है। नेक्स्ट है ये करा आधुनिक वाहनों में ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट। पहला क्वेश्चन याद रखिए, ECU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंजन कंट्रोल यूनिट होता है। क्या कार्य है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और सदन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न सेंसर से डेटा को जो है ना प्रबंधित करना होता है। नेक्स्ट है करा कि हेड गैस्केट का मुख्य काम क्या है बताइए। हेड गैस्केट का मुख्य काम क्या है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के सिलेंडर जो है ना हेड को जो है ना सील करना है। तो हेड गैस्केट का मुख्य काम इंजन के सिलेंडर हेड को जो है ना सील करना होता है। नेक्स्ट है करा कि वायल फिल्टर का क्या कार्य है बताइए। वायल फिल्टर का क्या कार्य है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन वायल से जो है ना गंदगी हटाना। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग गैप क्यों महत्वपूर्ण है। स्पार्क प्लग गैप क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उचित और क्या है शक्तिशाली जो है ना चिंगारी के लिए।
नेक्स्ट आइए करा कि टायर बैलेंसिंग क्या रोकता है, टायर बैलेंसिंग क्या रोकता है बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीयरिंग व्हील का जो है ना कंपन रोकता है। नेक्स्ट आइए करा कि रेडिएटर कैंप का क्या काम है, रेडिएटर कैंप का क्या काम है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग सिस्टमों में जो है ना दबाव बनाए रखना है। नेक्स्ट आइए करा सस्पेंशन में वायल जॉइंट किसे जोड़ता है, सस्पेंशन में वायल जॉइंट किसे जोड़ता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल आर्म को स्टीयरिंग जो है ना नकल से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मैप सेंसर मतलब मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या मापता है, करा मैप सेंसर मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या मापता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के इंटरटेक मैनीफोल्ड में जो है हवा का दबाव मापता है। नेक्स्ट आइए करा डिपिस्टिक, डिपिस्टिक का उपयोग किस लिए होता है, डिपिस्टिक का उपयोग किस लिए होता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल का स्तर जो है ना जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट आइए करा कि ग्रीस का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है, ग्रीस का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग्स और चेसिस के जोड़े में होता है। तो ग्रीस जो है ना, ग्रीस का उपयोग आमतौर पर बेरिंग्स और चेसिस के जोड़े में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करा कि टॉर्क रीच का उपयोग क्यों करते हैं बताइए, करा कि टॉर्क रीच का उपयोग क्यों करते हैं बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नट बोल्ट पर सही मात्रा में कसाव टर्क देने के लिए। ठीक है। तो टॉर्क रिंच का उपयोग नट बोल्ट पर सही मात्रा में कसाव टर्क देने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग की दुआ से जो है ना पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है थोड़ा दुआ कीजिए जल्दी जो है ना पूरा अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, ताकि आपका जो है ना सारा क्लास आपका कंटिन्यू जो है ना आपका क्लास आए। और बाकी जो है ना आपसे हम 1 मिनट का समय लेंगे, जो भी लोग आपके भाई बंधु बहन जो है ना अगर बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, अभी तो हम ग्रुप में सुबह ही डाले हैं, जी वो भी मतलब बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए अगर कोई तैयारी करते हैं उनको जो है ना ज़रूर बता दीजिए कि इसमें आपका घटना चक्र जो है ना जो भी बुक दिया हुआ है, देखिए ये जो घटना चक्र बुक है ना और लूसेंट NCERT सार संग्रह आपका मंडे टू फ्राइडे पेज बाय पेज होमवर्क करवाया जाएगा। उसके बाद जो आपको तीनों बुक दिख रहा है ये सैटरडे संडे सिर्फ होगा। ठीक है। और बाकी देखिए आपका बिहार स्पेशल भी करवाया जाएगा, करेंट भी करवाया जाएगा, और ये दोनों का जो है ना मतलब होमवर्क दे करके टेलीग्राम के द्वारा टेस्ट करवाया जाएगा। और बाकी आपको पता है कि 3 बजे डेली टेस्ट होता है टेलीग्राम पर। और बाकी इस ग्रुप में जो है ना आपका डेली मंडे टू फ्राइडे बिहार दरोगा का सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। मतलब मान लीजिए अभी इतना बुक आया है मार्केट में, ये सारा आपको खत्म करवाया जाएगा। और भी आगे अगर मार्केट में बुक आएगा, वॉल्यूम 2 आएगा, जो भी आएगा तो आपको जो है ना आगे भी सारा करवाया जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें इस ग्रुप में बिहार दरोगा का जो है ना 100-150 प्लस आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ताकि जो है ना आप पीटी में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें, बेहतर से बेहतर आपका जो है ना मतलब आपका रिजल्ट मतलब 100% हो। अगर आप जितना हम करवा देंगे ना और उतना आप कर लेंगे तो आपका 100% जो है रिजल्ट निश्चित है। ऐसा नहीं कि ये पहला ग्रुप है, इसके पहले 2 ऑलरेडी ग्रुप जो है ना 3 ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है, और 2 इसके पीछे जो है ना 2 और 3 में ऑलरेडी जो है ना 200 प्लस स्टूडेंट दोनों ग्रुप में हैं। तो आप इतना तो बिलीव कर सकते हैं कितना मेहनत करवाएंगे इस ग्रुप में। तो जो भी लोग तैयारी करते हैं उनके लिए जो है ना आज 15 अगस्त है तो बहुत ऑफर है, मतलब कल से अगर ज्वाइन कीजिए 199 रुपये लगेगा, लेकिन आज अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है ना नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे नंबर हम जो है ना बता देते हैं। लिखिए नंबर 7549392490, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो इस पे पेमेंट करके जो है ना व्हाट्सअप कर देंगे। मतलब आज के लिए जो है ना 149 रुपये फी रखा गया है, लेकिन कल ज्वाइन करिएगा तो कोई भी ज्वाइन करेंगे 199 रुपये देना पड़ेगा। इसलिए जितने भी आपके भाई बंधु बहन को भी तैयारी करते हैं उनके पास ज़रूर बता दीजिए, उनके पास ज़रूर ये क्लास मतलब उनको बता दीजिए कि हाँ मतलब स्टार्ट होने वाला है, मतलब ग्रुप मतलब बिहार दरोगा का शुरू से, तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ ऑफर है 149 लग रहा है, तो ज़रूर उनको बताइए कि ताकि जो है इस ग्रुप में जुड़ करके अपना रिजल्ट को जो है निश्चित करें। बाकी सारा जो है ना होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ होमवर्क करवाया जाएगा, सारा प्रैक्टिस सेट जैसे खाकी सीरीज का है, रूटेरिया का है, ड्रीम डोज का है, प्लेटफॉर्म का है। प्लेटफॉर्म का सोचिए कि अभी पार्ट 1 आया, वॉल्यूम 1 आया, आगे वॉल्यूम 2 भी आएगा, तो सारा जो है ना करवाया जाएगा। और जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा वो सारा आपको PDF इस ग्रुप में दिया जाएगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए ऑफर है 149 लग रहा है। अगर अगले दिन करते हैं मतलब 16 तारीख से करिएगा तो 199 देना पड़ेगा। इसलिए देरी मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया और सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी देखिए सारा डिटेल आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ड्राइवर वाला। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। बस आप लोग थोड़ा दुआ कीजिए कि जल्दी जो मेरा ना तबीयत ठीक हो जाए, ताकि आपका जो है ना क्लास सारा हम करवा पाएँ। बाकी आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट का इसमें जो है ना आपको ग्रुप भी मिलेगा,
अगर आप ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात, अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वो ग्रुप जो है ना, जो 4th होमवर्क सीरीज बिहार द्रोह का आया है, जितना जल्दी हो आज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7549392490। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।